2025 का जो चुनाव होगा जी, उसमें परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन भी होगा। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे इस बार कोई और होंगे? किस बात का सुशासन? जब आपका सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट का प्रदेश स्तर पर बीपीएससी होता है, उसका प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाए तो बचता क्या है सर? नीतीश बाबू को मैं जानता हूं, कभी भी नीतीश बाबू जब अपने फुल उसमें थे 3 महीने में कोई डीजीपी को बदलता है? 3 महीने में डीजीपी को बदल रहे हैं आप। जो नीतीश बाबू 2005 में थे आज वो नहीं है। शरीर की स्थिति होती है और जो उनके आसपास घिरे हुए जी, जिन लोगों ने उनको घेर रखा है और जिस तरह से लोगों उनको घेर लिया है, मुझे लगता है कि हमेशा वो तनाव में रहते हैं और तनाव से जो है ना क्या काम होगा साहब? आधी आबादी के लिए तो भाई आपने जो काम किया है तो कोई एहसान नहीं है ना, ये तो आपकी जिम्मेवारी रही है। भाई आज चर्चा होती है ना, विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि भाई उनको एक मुफ्त धनराशि दी जानी चाहिए जी, किसी योजना के तहत। इसमें गलती क्या है साहब? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव माई बहन समीकरण की वो बात देखिए पूरे देश में देखिए कई प्रदेशों में है, ये होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए। अच्छा, पहले आप मानते हैं? बिल्कुल, तो हमें बताया कई प्रदेशों में है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के मिशन में निकले हुए हैं और उस मिशन का नाम है प्रगति यात्रा, जिसको लेकर लगातार पहले काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही थी, फिर विवाद हुआ, उसके बाद इस यात्रा का नाम ही बदल दिया गया। 2025 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा और इस बार कई खिलाड़ी पहलवान मैदान में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव का? सबसे पहले आप देखिए 2025 का जो चुनाव है ना जी, बिहार के लिए तो बिल्कुल चुनौती वाला चुनाव है और 2025 का जो चुनाव होगा जी, वो पहले के चुनावों से अलग होगा। इसलिए अलग होगा कि आपको पता है कि बिहार में भाई एनडीए की सरकार जी, वर्षों से है और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहे हैं। जी, पार्टनर बदलते रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे हैं जी, और 20वें वर्ष में वो प्रवेश कर गए हैं। तो स्वाभाविक है, प्रकृति का भी एक नियम है कि कोई चीज जब बहुत काल तक रहता है तो उसमें बदलाव आता है जी, और राजनीति में तो परिवर्तन होते ही रहता है। मुझे जो लग रहा है कि 2025 का जो चुनाव होगा जी, उसमें परिवर्तन भी होगा। परिवर्तन भी होगा। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे इस बार कोई और होंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता, चूंकि तो तय उन लोगों को करना है, जी, एनडीए को कि चेहरा क्या होगा। लेकिन नीतीश बाबू ने पिछले भाई 20वां साल ये हो गया है बिहार में 2005 में आए, जी, कई क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय काम हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और 2005 से 2010 के बीच में तो बहुत ही शानदार काम हुआ, उसमें तो मैं उनके साथ था भी। लेकिन आज आप देखिए तो काफी तकलीफ होती है। नीतीश बाबू का जो शासन है वो जाना जाता है सुशासन जी, लेकिन आज कितनी बड़ी साहब विडंबना है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं जी, सब में क्वेश्चन पेपर पहले से लीक हो जाता है। अब बताइए किस बात का सुशासन? जब आपका सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट का प्रदेश स्तर पर बीपीएससी होता है, उसका प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाए तो बचता क्या है सर? और सरकार और शासन इक्वाल से चलता है और इक्वाल में जरा भी क्षरण जब हो जाता है ना तो फिर प्रशासन जो है ना वो हिल जाता है। और ये साधारण घटना नहीं है, मैं जानबूझ करके क्वेश्चन पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। जितने हमारे युवा हैं पूरा उनका भविष्य से जुड़ा रहता है। बिहार में आप जानते हैं उद्योग धंधे कम हैं, जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती हैं उनके लिए जो परीक्षाएं होती हैं बहुत तैयारी के साथ बहुत खर्च कर करके हमारे छात्र छात्राएं उसमें आते हैं
और पता चला कि साहब क्वेश्चन लीक करेंगे। जी तो आप समझ सकते हैं कि जो किस प्रकार का गुस्सा उनके मन में होता है, किस प्रकार की कुंठा से ग्रसित होते हैं। जी और देखिए, मैं तो आपके सामने हूँ, मैं गांव से पढ़ा, 1982 में मैंने यूपीएससी कंप्लीट किया, जी जी तब किया। अगर उस जमाने में क्वेश्चन पेपर लीक होता है, क्या हमारे तरह हमारे बैकग्राउंड का व्यक्ति कोई कर सकता था? जी तो हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी स्थिति रही थी। हम तो बता रहे हैं 2010 तक हम नीतीश बाबू के साथ रहे। 2010 तक बता दीजिए कहीं किसी परीक्षा के क्वेश्चन को लीक हुआ? जी तो देखिए होता क्या है, मैंने कई बार इसको कहा है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन तथ्य क्या है कि जो नीतीश बाबू 2005 में थे आज वो नहीं है। सर आप- शरीर की स्थिति होती है, और जो उनके आसपास घिरे हुए, जी जिन लोगों ने उनको घेर रखा है। नीतीश बाबू को मैं जानता हूं, कभी भी नीतीश बाबू जब अपने फुल उसमें थे, 3 महीने में कोई डीजीपी को बदलता है? 3 महीने में डीजीपी को बदल रहे हैं आप जिनको डीजीपी बनाए हैं उन्हीं को 3 महीना पहले बनाते तो एक अच्छा उनके लिए भी लगता है। लेकिन ये क्या दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल में चीजें नहीं है, उनके हाथ से बहुत सारी चीजें खिसक गई हैं, और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं पीछे से ना, वो पूरे प्रदेश के लिए बड़ा ही नुकसान कर रहे हैं। तो ये बात सही है जो विपक्ष इल्जाम लगाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 लोगों से घिरे हुए हैं, अधिकारी कंट्रोल करते हैं, इस बात में सच्चाई है? देखिए एक बात मैं बता दूं, जी नीतीश बाबू का व्यक्तित्व जी जो रहा है, हम तो साथ में रहे ना उनके, जी जी बिल्कुल। उनकी पहचान क्या थी? भाई मुख्यमंत्री जी जब भी प्रधानमंत्री से मिलते थे एक गंभीरता रहती थी। प्रधानमंत्री बहुत आदर के साथ तो मिलते ही थे, अपनी बात को बहुत मजबूती से नीतीश बाबू रखते थे। और आज क्या स्थिति है, जब भी प्रधानमंत्री आते हैं उनको असहज होना पड़ता है, कब प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री जी पैर पकड़ लें। जी और एक बात और जरा समझिए कि नीतीश बाबू की पहचान किस चीज की थी? एक वक्ता के रूप में। जब वो बोलते थे पूरे बिहार के लोग सुनते थे, पार्लियामेंट में बोलते थे पूरे देश के लोग सुनते थे, यहाँ विधानसभा में बोलते थे सब लोग सुनते थे। अब आज क्या हो गया, महीनों से तो कोई हमने उनका कुछ सुना ही नहीं। और जब बोलते हैं कुछ गड़बड़ ही बोल देते हैं। स्वाभाविक, मैंने देखिए उस पर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए मैंने इसलिए बात क्या बोला है कि भाई शरीर सबका एक तरह नहीं रहता है, और ये सबके साथ होता है। जी तो इसलिए बिहार का ये दुर्भाग्य है भाई, नीतीश बाबू का जो व्यक्तित्व है और जिस तरह से लोगों उनको घेर लिया है, मुझे लगता है कि हमेशा वो तनाव में रहते हैं, अगर और उन्होंने- तनाव से जो है ना क्या काम होगा साहब? कौन लोग हैं सर? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए सबको पूरा नाम- बिहार का लोग जानता है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, मुझे किसी से क्या लेना देना। लेकिन हाँ भाई स्वाभाविक है कि जो आसपास उनके फ्रेम में दिखते हैं वही लोग होंगे, और कौन होगा? अशोक चौधरी, हम विजय- किसी के नाम से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं। जी अभी तो प्रगति यात्रा पे निकले हैं, महिलाओं से संवाद करेंगे, 2025 का वोट बैंक जो कहा जाता है महिलाओं का उसको साधेंगे, तबीयत स्वस्थ है इसीलिए निकले हैं, कहा ये भी जा रहा है। अच्छा देखिए, जो नामकरण भी दिया है ना उनकी यात्रा का, वो ठीक नहीं दिया है। प्रगति, प्रगति किसी भी प्रोजेक्ट का होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है। जी तो भाई आप बिहार आपका एक प्रोजेक्ट रहा नीतीश बाबू, जी जी और क्या उन्होंने जब 2005 में हम लोग साथ में थे, उनका क्या था? उनका था कि बिहार को हम विकसित प्रदेश बनाएंगे। जी बिहार से जो बाहर हमारे लोग काम करने के लिए जाते हैं उनको हम यही रोजगार देंगे। जी आज स्थिति क्या है? आज भी बिहार मजदूरों की मंडी बना हुआ है, और प्रति व्यक्ति आय प्रगति का एक बहुत बड़ा मानक है। जी राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय आय है उससे बहुत पीछे है। जी तो भाई क्या चीज का प्रगति? और जहां तक बात है महिलाओं के सशक्तिकरण का, तो भाई मुख्यमंत्री रहते हुए 19 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम क्या है? और आधी आबादी है, जी आधी आबादी के लिए तो भाई आपने जो काम किया है तो कोई एहसान नहीं है ना, ये तो आपकी जिम्मेवारी रही है। और वहीं तक नहीं होगा ना, आपको आगे कैसे उनको और भी सशक्त बनाना है, कैसे उनको ताकतवर बनाना है, जैसे महिलाओं के लिए। जी भाई आज चर्चा होती है ना, विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि भाई उनको एक मुफ्त धनराशि दी जानी चाहिए जी किसी योजना के तहत। इसमें गलती क्या है साहब?
भाई आधी आबादी है, 2,65,000 करोड़ का आपका बजट है, तो आधी आबादी का तो आधे बजट पर हक है ही ना। जी। तो महिलाओं को सीधे उनके खाते में जो पैसा देने की योजना जो बनाई जाती है बहुत अच्छी योजना है। जी, आप बात जिनकी कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव माई बहन समीकरण की, वो बात देखिए कर रहे पूरे देश में देखिए कई 2500 प्रदेशों में है ये, जी। होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए। अच्छा, पहले आप मानते हैं? बिल्कुल, तो हमें बताया कई प्रदेशों में है, अरे होना चाहिए। जैसे देखिए किसान को लीजिए जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जी। केंद्र सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना है। 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को मिलता है, 3 किस्त में मिलता है। बिहार सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि अगर केंद्र सरकार 6,000 देती है तो हम भी 6,000 दें। जी। आपके किसान हैं, वो खेती करते हैं, आपको अन्न उपजा के देते हैं, अन्नदाता के रूप में आपकी सेवा करते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। तो चाहे किसान हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारी युवा है, भाई उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने की तो जिम्मेवारी किसी भी सरकार की होती है। जी सर, अब आप तो आपकी भी पार्टी बन चुकी है, अगले साल विधानसभा चुनाव दिए। बिहार की राजनीति को देखें तो गठजोड़ की राजनीति होती है, क्या किसी गठबंधन के तहत आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे जी। और पिछले 1.5 महीनों में हमने अपना संगठन को मजबूती से, अकेले ही लड़ेंगे ये अभी तय? आते हैं उस पर हम, जी। पूरी मजबूती से हम लोगों ने अपने पार्टी के संगठन को आज प्रखंड स्तर पर खड़ा कर दिया जी। और आगे हम लोग उनको मजबूत करेंगे पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर। जी। हमारी ताकत मजबूत है और हम लोग बिहार को जानते हैं जी। और हमारे जितने साथी हैं सब वो भी जानते हैं। 243 विधानसभा को हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कोई समझिए हवा में नहीं रहते, जी। हम लोग बिल्कुल प्रैग्मेटिक है। तो हमारी ताकत है और हमारी मजबूत ताकत बनेगी तो कोई भी दल हमारे लिए जो है ना, वो जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग किसी को नापसंद नहीं करते, हम लोग सबको पसंद करते हैं, क्योंकि सबका बिहार के विकास में योगदान रहा है। जी। इतने वर्षों से 70-75 साल होने जा रहा है, सभी पार्टियों के यहाँ मुख्यमंत्री हुए, जी। सबने अच्छे काम किए। मैंने अपनी मीटिंग में भी, मैंने भाषण में भी कहा था कि सबके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि अपने अपने तरह से सबने किया है। जी। तो आगे आने वाले समय में अगर कोई भी दल हमारी ताकत को देखते हुए हमसे अगर ऑफर करेंगे तो जो बेटर ऑफर होगा एज प्रैग्मेटिक पर्सन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए 3 ऑफर हम ही आपको बता देते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो एनडीए ही हो गया, दूसरा जनसुराज है, मार्केट में अभी काफी नाम भी चल रहा है उनका, 4 सीटों पर उपचुनाव, 1 सीट पर एमएलसी का चुनाव, तीसरा महागठबंधन। देखिए आपकी फर्स्ट चॉइस क्या देखिए होगी? हमारा फर्स्ट सेकंड की बात है। जी। देखिए अभी तो मेन जनसुराज तो बिल्कुल नहीं है, जी। समझे ना, इसलिए उस पर तो बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं। 2 ये पुराना है, इंडिया और इंडिया। जी। तो मैंने बताया ना कि हम तो सबको जानते हैं, तो हमारे लिए जो बेटर ऑफर होगा और हम लोग सब विचार करेंगे उनके साथ जाएंगे। इसलिए हम किसी के साथ, किसी के खिलाफ मैं हूं ही नहीं, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। देखिए सीधे तौर पे बता रहे हैं कि किसी के खिलाफ नहीं है, जहां बेटर ऑफर मिलेगा, बिहार की उन्नति दिखेगी, हम उसी तरफ जाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेके क्या कुछ कह रहे थे आप सुन रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।